वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो कि M2R5 प्रैक्टिकल को लेकर होगी। मैंने आपको दो क्लासेस प्रोवाइड कर दी हैं M1R5 की, तो आप लोग जाके चैनल पर देख सकते हैं, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगी और सारी वीडियोस के लिंक होम सेक्शन पे आप चले जाएंगे तो यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसको ज़रूर देख के जाएं। इसमें 100% सोल्यूशन अवेलेबल है M1, M2, M3, M4। मैं ये आपको हर वीडियो में रिमाइंड कराऊंगा जिससे कि आप तैयारी कर पाएँ। इसके बाद भी अगर आपको कोर्स परचेज़ करना है तो आपके लिए नंबर अवेलेबल है 7007659485। मैसेज करके आपके लिए जो भी हमने A लेवल प्रैक्टिकल और O लेवल प्रैक्टिकल की आपके जो PDF बना के रखी हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें सारे कोर्स अवेलेबल हैं। आप इसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, ठीक है। तो चलिए, आज का जो हम आपके लिए कोर्स लेके आए हैं M2R5 की पहली क्लास होगी। प्रैक्टिकली किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आज आपको डेमोस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। तो आपको देखिए करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको जो हम आपको कोड बताएं उसको अपने IDE पे हमारे साथ साथ आप कर सकते हैं या फिर आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इसको कॉपी में कम से कम नोट करते जाएं कोड को, जिससे कि आप बाद में उसको टाइप कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, ठीक है। क्योंकि बगैर आप जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आप उसको लिख के नहीं देखेंगे तब तक आप इसको वहाँ पे कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको 2-3 बार घर पे करें और सेव करें, जिससे कि आपको आसानी होगी करने में। तो कौन कौन से कोड हम आपके लिए लेके आए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ HTML का जो हमने आपके लिए तैयार किया है डेटा कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो देखिए ये 4 प्रैक्टिकल है, यहाँ पे 4-5 प्रैक्टिकल हैं जो कि कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये आपको आउटपुट में बनाने हैं, ठीक है। ये आपका जो है इमेज लगाना है, जिसमें कि इमेज पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड हुआ है। और एक ये क्वेश्चन आता है आपका, एक HTML आपको लिंक बनाना है, जैसे कि google.com का हो सकता है या किसी का भी हो सकता है। उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो वाला पेज डायरेक्टली ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। एक ये कोड आपका पूछा जाता है। बाकी लिस्ट के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिस्ट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और आगे आते हैं आपके फॉर्म वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, टेबल के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हम लोग आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो आज हम लोग सिंपल सा प्रैक्टिकल देखते हैं सबसे पहले कि कैसे हम HTML का लिंक्स बना सकते हैं या फिर जो है ये इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जहाँ ना समझ में आए तो वहाँ आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, हम उसके लिए देखिए आप कोई भी एक IDE डाउनलोड कर लें। तो हमारे पास जो अवेलेबल है Notepad++ अवेलेबल है, आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको यूज़ करें, उससे पहले आप फाइल को कर लीजिए सेव। और सेव आपको करना है किस नाम से, तो एक फ़ोल्डर बना लीजिए अपने डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी। उसके अंदर हम जैसे कि हमने HTML24 यानी कि HTML 2024 नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया, और इसमें हम पहला जो कोड लिखने जा रहे हैं आपके लिए, आप भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। सेम फोल्डर आप बना सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे लिख लीजिए लिंक प्रोग्राम, लिंक कोड। इस प्रकार से प्रोग्राम ना लिख के कोड लिखा करें, लिंक कोड। और इसको हम सेव कर देंगे .html, यहीं पे आप लिख दीजिएगा, .html नाम से ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको जो है कोड लिखना स्टार्ट करना है। तो देखिए कोड लिखने के लिए कैसे लिखा जाता है, बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं HTML से स्टार्ट करते हैं जो भी हमारा कोड होता है। तो हम लिखेंगे HTML, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिखने का एक बेनिफिट होता है कि ऑटोमेटिक आपका जो टेक्स्ट है वो इसमें चलता रहता है, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा कोड आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इससे आपको और क्लियर दिखाई दे। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं HTML, और इसमें हम बनाएंगे गूगल का एक लिंक, ठीक है। कैसे आप इसको क्रिएट करना है इसको आप लोग देखिएगा, और प्रैक्टिस ज़रूर करके आपको जाना है, ठीक है। तो हमने लिखा इसमें HTML। इसके अंदर आपको आना है सीधे सीधे बॉडी, इसमें टाइटल टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगाना चाहते हैं लगा भी सकते हैं, बाकी अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सीधे आपको लगा के दिखाते हैं बॉडी, और बॉडी के अंदर सीधे हमको लगा देना है लिंक। तो जितना भी हमारा जो टैग लिखा जाता है वो बॉडी के अंदर लिखा जाता है। तो इसमें हम एक हेडिंग दे देते हैं, मान लीजिए आप हेडिंग दे सकते हैं। बॉडी के अंदर हमने हेडिंग दे दी, तो हमने लिख दिया इसमें कि इस पर कौन सा प्रोग्राम है, हमने लिख दिया HTML लिंक्स का ये प्रोग्राम है, ठीक है। इसको आप ना भी दें तब भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम इसमें लिंक देंगे। अब जो इसमें लिंक आपको लगाना है वो आपको इसमें लिखना है।
तो देखिए कैसे इसको लिखा जाता है। तो लिंक को लिखने के लिए हम जो है हाइपर लिंक का यूज़ करते हैं, HREF टैग का यूज़ करते हैं और एंकर टैग का भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो देखिए कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे। और सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें ए, ठीक है, स्मॉल ए आपको लिखना है इस प्रकार से, HREF, ठीक है। और टैब आपको दबाते जाना है, जैसे आप टैब दबाते जाएंगे तो ये अपना ऑटोमेटिक लेता जाएगा। और लिखेंगे इक्वल टू और डबल इन्वर्टेड कॉमा के सामने जो हमको वेबसाइट का लिंक देना है वो लिख देंगे। जैसे कि हमको डालना है HTTPS सिक्योर सॉकेट लेयर और यहाँ पे लिख देंगे www.google.com। कोई भी लिंक आप दे सकते हैं, google.co.in मान लीजिए हमने दे दिया, ठीक है। इस प्रकार से आपने दे दिया। उसके बाद इसको हम करेंगे क्लोज़। ये हमारा क्लोज़ हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये हमने इसका एंकर टैग लगा दिया। कितना हो गया आपका। अब आपको देखिए इसमें क्या करना है, यहीं पे आपको लिखना है, हमको एक इसमें लिंक भी दिखाना है यहाँ पे। जैसे कि हमारा ये तो हमारा लिंक हो गया, ठीक है। तो ये लिंक तो हमारा हाईलाइट होगा नहीं। अब हमको कुछ क्लिक करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, मान लीजिए लिख देंगे विजिट, या फिर लिख देंगे क्लिक हेयर, या फिर लिख देंगे गूगल। इस प्रकार से आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हम वहीं हम यहाँ पे आपको देखिए अब टाइप करना होगा। तो हम लिख देते हैं, मान लीजिए विजिट हेयर, विजिट गूगल। इस प्रकार से आप लिख दीजिए, मान लीजिए google.com, ठीक है। इस प्रकार से आपने लिख दिया, ये आपको वहाँ पे शो करेगा, ठीक है। विजिट google.com आपने जो लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद अब आपको क्या करना है यहाँ पे, ये इतना करने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। आप सेव कर देंगे तो ये यहीं से रन कर जाएगा। देखिए आपको रन कराने के लिए जब भी आप इसका यूज़ करें, नोटपैड++ का रन कराने की एक शॉर्टकट की होती है। अगर आपके पास गूगल क्रोम है तो आपको दबाना है Alt Ctrl Shift और R, ठीक है। ये इसकी शॉर्टकट की होती है। तो जैसे आप इसको रन कराएंगे, देखिए HTML का लिंक और नीचे आपका विजिट google.com देखिए यहाँ पे लिख के आ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए रन कराने के लिए आप यहाँ पे भी जा करके, अगर आपके में कोई और ब्राउज़र, जैसे कि हमारे पास फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, आप इनमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आपका रन हो जाएगा। F5 पे मत क्लिक करिएगा, वहाँ से दिक्कत होगी आपको, फिर से आपको वो लिंक कराने के लिए बोलेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको कंट्रोल और प्लस दबाना, देखिए जूम होगा तो इस प्रकार से आएगा। अब इस पर देखिए यहाँ पे जैसे हम लेके जा रहे हैं, ये ब्लू कलर से आपका है, इसका मतलब ये लिंक है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका गूगल का पेज है वो ओपन होना चाहिए। अगर ओपन हो रहा है तो आपका कोड सही है, देखिए लिंक हमारा ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आता है आपका 30 से 40 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर आप चाहते हैं इसी को थोड़ा सा बड़ा करना है, इसका फॉन्ट जो है काफ़ी छोटा है, अगर इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट 100 नंबर पर कर देते हैं तो ये देखिए काफ़ी छोटा है, ठीक है। और विजिट जो लिखा है थोड़ा सा छोटा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे H1 हेडिंग लगा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे H1, ठीक है। और इसको उठा के इसका जो क्लोज टैग है इसको Ctrl+X करेंगे और यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे, ठीक है। इतना आप कर देंगे तो इससे क्या होगा, आप सेव करेंगे तो Ctrl+Shift+R दबाएंगे और यहाँ पे जाएंगे तो देखिए साइज इसका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हेडिंग बन जाएगा। तो ये किया आपका लिंक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है कंप्लीट हो जाता है यहीं से। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। हम इसी में आपको बता देते हैं, या फिर आप नेक्स्ट फाइल बना सकते हैं। तो हम Ctrl+N कर लेते हैं, पहले आपको नए फाइल बता देते हैं। और जब भी आप नई फाइल बनाए करें तो यहाँ पे लैंग्वेज पे जाके H पे जाके HTML सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर .html नाम से भी उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे HTML का कोड है कि कोई इमेज आपको लगाने के बोला जाएगा, और उस इमेज पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी कोई भी एक वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। तो वो कैसे बनाएंगे, यानी कि क्लिकेबल इमेज विद अनदर पेज कैसे आप बनाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो इसके लिए हमको लिखना है HTML। सबसे पहले हम लिखेंगे HTML, इसीलिए मैं पूरा कोड आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर आप जगह हेडिंग अगर डालना चाहते हैं तो आप लिख दीजिएगा हेड के अंदर जो है आप क्या डालते हैं, टाइटल, तो आप लिखिएगा TITLE टाइटल, ठीक है। टाइटल में आप डाल सकते हैं इसे HTML इमेज लिंक, ठीक है। ये हमने डाल दिया, ठीक है। और इसको हम जो है सेव करेंगे किस नाम से, जहाँ पे आपने वो HTML24 है वहीं पे आपको ये सेव करनी है फाइल, ठीक है। तो आप डाल दीजिए यहाँ पे इमेज लिंक नाम से हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। ये हमारी HTML नाम से सेव हो गई। यहाँ पे हो गया आपका, हेडिंग के अंदर ये आ गया। अब हमको आना है हेडिंग के नीचे, हेडिंग के बाहर आना है और यहाँ पर लिखना है बॉडी को ओपन करेंगे हम, बॉडी टैग को ओपन करेंगे। इसको स्मॉल कर लीजिएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा बॉडी को, ठीक है। ये देखिए
अब बॉडी टैग के अंदर हमको एक हाइपर लिंक देना है, साथ ही हमको इसमें टैग भी लगाना है जो कि लिंक इमेज पे क्लिक करने के बाद दूसरा पेज ओपन हो। तो कैसे किया जाएगा, जैसे कि हमने आपको बताया, पहले लिंक डालेंगे AHREF इतना आपने किया इक्वल टू HTTPS कर लिया, ठीक है, इस प्रकार से। तो मान लीजिए हम नाइलेट का लिंक यहाँ पे डाल रहे हैं और नाइलेट का लोगो लगा रहे हैं, ठीक है। आप वहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमने लिखा nailed.gov.in, ठीक है, हमने ये लगा दिया और इसको क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जब हम इस इमेज पे क्लिक करते हैं तो हमको एक नया पेज ओपन होना चाहिए, उस पर वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। तो नए पेज पे ओपन करने के लिए एक कोड यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। तो हम लिखेंगे टारगेट, हम टारगेट करेंगे उस लिंक को, टारगेट इक्वल टू और अंडरस्कोर के अंदर लिखेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है, हमने लिख दिया ब्लैंक, ठीक है। इसको करा क्लोज और इसको भी कर दिया हमने क्लोज। अब इसके बगल में हम लगाएंगे यहाँ पे इमेज, तो हम यहाँ पे इमेज को ऐड करने के लिए IMG टैग का यूज़ किया जाता है और कहीं पे स्क्रीन से सोर्स लिया जाता है। तो दो तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं, या तो आपको वहाँ पे कंप्यूटर दिया जाएगा, उसमें आपको एक ड्राइव दी जाएगी, वहाँ से ड्राइव से आप इमेज ऐड कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको बोल दिया जाए आप गूगल से कोई इमेज लगा सकते हैं। तो गूगल से लगाना आसान है, आपको यहाँ पर डायरेक्टली जो भी इमेज है गूगल पे उसका राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट करके उसका लिंक यहाँ पे आप ऐड करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको PC से ऐड करना है तो उसके लिए क्या तरीका है उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए देखिए सिंपल सा तरीका, जहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल को सेव करके रखा है उसी फोल्डर में वो इमेज भी आपका होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम आपको बताएं, अब हमारे पास जो है ये जो फाइल हमने जहाँ सेव करी है वो हमारा कौन सा फोल्डर है, HTML24 नाम से ये फोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई इमेज नहीं अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, नाइलेट का लोगो जो है हमारे पास ये अवेलेबल है डेस्कटॉप पे, हम इसको करेंगे कॉपी और उठा के हम कर देंगे HTML24 के अंदर पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं, नाइलेट NIELIT लोगो नाम से इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी फ़ाइल क्या है, .jpg है। तो ये टैग हमको यहाँ पे इमेज स्क्रीन में ऐड करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे IMG। तो देखिए आपको इस प्रकार से लिखना है IMG स्क्रीन, और जो हमारे 24 फोल्डर के अंदर देखिए हमने फ़ाइल को सेव कर दिया है नाइलेट लोगो नाम से, इसको डिलीट कर देते हैं। नाइलेट लोगो और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, JPG है, ठीक है, JPG फाइल इसका एक्सटेंशन है। और यहाँ पे हमने लिख दिया नाइलेट लोगो .jpg, ठीक है। इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया और यहाँ पे एंकर टैग क्लोज हो गया, बॉडी टैग हो गया, HTML आपका जो है सेव हो गया। उसके बाद हमको जाना है रन पे क्लिक करना है, लॉन्च इन क्रोम। तो देखिए इस प्रकार से आपका इमेज आ जाएगा नाइलेट का, ठीक है। अब इस पर जब हम क्लिक करेंगे, माउस को लेके जाएंगे, तो हमारे पास देखिए नाइलेट की वेबसाइट जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे जो है आप कुछ भी लिंक दे सकते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे गूगल को बोला जाए आपको ओपन कराने को, तो आप google.com दे दीजिएगा यहाँ पे और सेव कर लीजिएगा, लोगो नाइलेट का ही आएगा और लिंक आपका जो है गूगल का ओपन होगा, ठीक है। तो आप जो बोला जाए उसमें एग्ज़ाम में गूगल का बोला जाए या विकीपीडिया का बोला जाए या जीमेल का बोला जाए या यूट्यूब का बोला जाए, तो वो लिंक आपको वहाँ पे ऐड कर देना है। बस इस प्रकार से आपका सिंपल सा है, इमेज फाइल आपकी जहाँ भी रखी होगी उसका लोकेशन आपको इसमें ऐड करा देना है, ठीक है। सिंपल सा आपका जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये है प्रोग्राम नंबर 2 आपका, जो प्रिंट करना है आपको किसी इमेज पे हाइपर लिंक लगा के दूसरे लिंक पे जाना। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे जो कि होने वाला है लिस्ट का। तो देखते हैं किस प्रकार की लिस्ट हमारे पास अवेलेबल्स हैं। तो जैसे कि हमने आपको अभी दिखाया यहाँ पे HTML के अंदर कि कौन कौन से जो आपके प्रोग्राम हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पे हमारे पास। तो देखिए 2 प्रोग्राम आपके हमने बता दिए, ये दोनों। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे जो कि आपका होने वाला है। जैसे कि ये देखिए इमेज आपको लगाने हैं, ठीक है। इस प्रकार से O लेवल प्रैक्टिकल लिख दिया और आपको ये मॉड्यूल बनाने हैं या लिस्ट बनानी है, ऑर्डर लिस्ट या फिर अनऑर्डर लिस्ट में, तो कैसे बनाएंगे। तो ये जो आपकी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है इसको UL बोलते हैं, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके अंदर आप जैसे कि ये बुलेट है, ठीक है, ये आपके स्क्वायर हैं या फिर ये सर्कल हैं, इनको आप लगा सकते हैं।
उसके साथ ही हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती है, तो जिसमें कि आपका 1 2 3 4 इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, या फिर आपकी रोमन वैल्यूज़ आ जाएंगी इस प्रकार से, या फिर अल्फ़ाबेट आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों लिस्ट आपको क्रिएट करने की आती है। और एक लिस्ट के अंदर दूसरी सब स्क्रिप्ट जो है आपकी वो भी आती है कभी कभार, तो उसको कैसे क्रिएट किया जाता है, जैसे कि ये वाला प्रोग्राम आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर देखिए एक लिस्ट क्रिएट की गई है। तो इसको कैसे क्रिएट करते हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको जो है पहले इसका ही कोड आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले आप इसी का ही कोड देख लीजिए कैसे HTML का लिंक आपका क्रिएट होगा, जो कि ये आपको दिखाई दे रही है। जैसे कि पहले हमने यहाँ पे जो लगाया है ये है ऑर्डर लिस्ट, इसमें OL टैग का यूज़ किया गया है, नीचे वाली जो है आपकी है UL टैग का यूज़ किया गया है, और ये जो लिस्ट है आपकी ये एक अलग प्रकार की लिस्ट है। ठीक है, जिसको कि हम रखेंगे ऑर्डर लिस्ट में ही रखेंगे। और इसके अंदर देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ M1R5 मॉड्यूल है, और उसके अंदर सब लिस्ट है जिसका नाम है IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम। तो इस प्रकार की लिस्ट कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपका पूछा जाता है। तो चलिए इसको बनाना सीख लेते हैं। हम Ctrl+N दबाते हैं, न्यू फाइल पे आते हैं, और इसको सबसे पहले करते हैं हम HTML लैंग्वेज में। यहाँ पे जाइए, HTML पे क्लिक कर दीजिए और सेव कर लीजिए। ठीक है, और इसको जो हम सेव करेंगे वो किस नाम से सेव करेंगे, तो इसको जो है हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे HTML लिस्ट प्रोग्राम 1, HTML लिस्ट 1 नाम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आएगा HTML। ठीक है, HTML हमने लिखा। HTML के अंदर हमको लिस्ट है, तो पहले हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है, तो हम क्या लिखेंगे OL। ठीक है, OL टैग का यूज़ करेंगे, और OL टैग के बाद अगर हमको कोई लिस्ट क्रिएट करनी होती है तो हम लिखते हैं LI टैग का यूज़ करते हैं। तो पहले लिस्ट हमारी कौन सी है, HTML लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने HTML यूज़ कर लिया। ठीक है, और उसके बाद इसी प्रकार से 4 हमारे पास हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि इमेज में आप जैसा देख रहे हैं 4 नाम हमने इसमें लिए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, नाम वहाँ पर कुछ और भी हो सकता है। जैसे कि हमने 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम यूज़ कर रहे हैं। CSS हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर लिखते हैं जावा, और नीचे वाले आप लिख सकते हैं पाइथन। तो ये हमने एक बना ली। इसको जब हम रन करेंगे Ctrl+Shift+All से, देखिए इस प्रकार से आपकी जो लिस्ट शो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमको इसमें क्या करना है, ये हमारा हो गया। तो यहाँ तक का कोड आपका कंप्लीट हो गया जो कि यहाँ पे दिया गया था। कैपिटल लेटर में आप लोग कर लीजिएगा। अब ये बनाते हैं, देखिए सब स्क्रिप्ट जो है, सब लिस्ट है वो कैसे क्रिएट की जाती है। तो हमको आना है नीचे। अब इसको क्रिएट करने के लिए हम DL टैग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कौन सा टैग है, DL टैग। किसी के अंदर सब स्क्रिप्ट बनानी है तो हम लिखेंगे इस प्रकार से DL। ठीक है, और DL के अंदर हम डालेंगे डेटा, तो DT लिखेंगे, DT। ठीक है, इसके अंदर आप जैसे आप टेबल के अंदर TS और TG लिखते हैं, उसी प्रकार से लिस्ट में DL और DT टैग का यूज़ किया जाता है। हमने लिखा है यहाँ पे DT में हमारा क्या है, डेटा M1-R5.1 है। ठीक है, एक आपको बनाना है। देखिए लिस्ट और टेबल बनाने का यही बेनिफिट है, एक आपको कोड बनाना होता है, दूसरा आपका ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट से वो कवर हो जाता है। अब यहाँ पर लिखना है DD, जो भी डेटा इसमें हम फिल करने वाले हैं, तो हम लिखेंगे DD, और इसके अंदर लिखेंगे हम IT टूल्स एंड BUSINESSYSTEM, IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम हमने यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, इसी को करेंगे कॉपी और पेस्ट। ठीक है, और ये जो DL था हमारा वो अभी यहाँ पे क्लोज हुआ। इसके अंदर भी हमको अभी जो है वैल्यू को फिलअप करना है, तो हम इसी को कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, कॉपी करके आपको 4 बार यहाँ पे पेस्ट कर देना, क्योंकि 4 मॉड्यूल हैं आपके, 1 2 3 4 बार आपने कर लिया। यहाँ पे सिर्फ आपको M2 कर देना है M1 की जगह, और यहाँ पे M3 कर देना है, यहाँ पे कर देना है M4, और जहाँ IT टूल्स में बिजनेस सिस्टम लिखा है यहाँ पे आपको कर देना है इंटरनेट एंड वेब DESIGN, वेब डिज़ाइन, और इसकी जगह आपको कर देना है पाइथन PYTHON, पाइथन PROGRA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और लास्ट वाले में आप कर दीजिएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसको कर दीजिए सेव। अब इसको रन कराते देखिए आपके सामने लिस्ट आती है कि नहीं। तो देखिए आ गई है हूबहू। कंट्रोल दबा के प्लस दबाइए, जूम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से
हेडिंग के अंदर हमको किसी लिस्ट डालनी थी तो हमने डाल दिया। अब इसी में कुछ और भी पूछा जा सकता है, जैसे कि हमने तो एग्जांपल के तौर पे बताया है। अब जैसे यहाँ पे हम पूछ लेगा, मान लीजिए HTML के फ्रेमवर्क बताइए, तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है HTML, उसके फ्रेमवर्क का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया आपका कौन सा टैग, यानी कि लिस्ट के अंदर एक लिस्ट क्रिएट करना। नेक्स्ट आते हैं, अब आप देख लीजिए ओएल टैग को कैसे यूज़ किया, सॉरी यूएल टैग को कैसे यूज़ किया, यानी अनऑर्डर लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे आ गए, हमने लिखा यूएल, स्मॉल कर लीजिएगा इसको। अनऑर्डर लिस्ट में, अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने से पहले इसका हमें यहाँ पे टाइप डिसाइड कर देंगे कि हम किस टाइप का चाहिए। सर्कल चाहिए तो हम लिखेंगे इक्वल टू टाइप, टाइप इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे CIRCLE, हमको सर्कल चाहिए। ठीक है, सर्कल हमने लिख दिया। अब सर्कल के बाद जो हमको करना है इसमें, हाँ, इसको क्लोज जरूर कर दीजिएगा यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, इसको क्लोज करना जो है ज़रूरी है। नीचे आ जाइए और यहाँ पे लिखिएगा LI, हमने लिखा लिस्ट। लिस्ट में हम आपने नाम दे दिया, मान लीजिए हमने दे दिया O लेवल। ठीक है, और इसको कर दीजिए कॉपी और इसको कर दीजिए पेस्ट यहाँ पे, Ctrl Z Ctrl V Ctrl V। ठीक है, यहाँ पे आप कर दीजिएगा A लेवल, नीचे वाले में जो है आप कर दीजिएगा B लेवल, तीसरे वाले में कर दीजिएगा C लेवल। ठीक है, यहाँ पे सर्कल लगा हुआ है तो ये जो लिस्ट प्रिंट होगी वो आपकी सर्कल जनरेट कर देगी। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। छोटा कर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से, देखिए छोटा सा कोड है, इस प्रकार से आपका पूरा कोड बनेगा। ठीक, अब इसको करते हैं सेव, Ctrl Shift R हम दबाते हैं और देखिए रन हो जाएगा। पूरा कोड आपके सामने आ जाएगा। पहला जो है वो आपकी ऑर्डर लिस्ट है ये। ठीक है, और ये आपकी अनऑर्डर लिस्ट है, और ये आपकी लिस्ट के अंदर लिस्ट है, यानी कि सब स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि सर्कल है तो सर्कल आ जाएगा। ठीक है, और आप लिखेंगे SQUAR। ठीक है, स्क्वायर यूज़ करेंगे तो देखिए Ctrl S करेंगे और Ctrl Shift R दबाएंगे तो इसके साथ स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से है। अब जैसे OL टैग है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी जो है इसका टाइप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे लिख दीजिए टाइप TYPE, टाइप हमने लिखा। टाइप इक्वल टू आप इसका जो भी है टाइप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको प्रिंट करना है अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में। ठीक है, तो हमने इसको अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में कर दिया। अब ये जो हमारी ऑर्डर लिस्ट है वो हमारी प्रिंट होगी कैपिटल लेटर में। देखिए कैसे, Ctrl S किया, Ctrl Shift R। अब ये देखिए यहाँ पे ABCD में प्रिंट हो जाएगा, देख सकते हैं ABCD में प्रिंट हो गया आपका। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको टाइप जनरेट करना है। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए हम स्टार लिख देते हैं तो देखिए Ctrl Shift R दबाएंगे तो ये हमारा सभी को कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि स्टार हमारा किस में आता है, अनऑर्डर लिस्ट में आता है। ठीक है, और इसी को आप यहाँ पे जो है, जैसे कि मान लीजिए हम रोमन वैल्यू देना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से दे सकते हैं। देखते हैं आई लिखने से आता है कि नहीं। हाँ, ये देखिए रोमन में आ जाएगा। आई लिख देंगे तो आपका रोमन में प्रिंट हो जाएगा। तो किसी में पूछा सकता है, रोमन में पूछा जा सकता है या स्मॉल अल्फ़ाबेट में। स्मॉल अल्फ़ाबेट में प्रिंट करना है तो यहाँ पे आप स्मॉल A लिख दीजिए, बस इस प्रकार से। तो ये आपका स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिस्ट आपको प्रिंट कर देगा। समझ में आ गया। तो ये थे आपके 3 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो कि लिस्ट बेस्ड थे, तो मैंने आपको बता दिए। आगे चलते हैं, ये लिंक वाला हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। हाँ, एक ये आता है नेस्टेड लिस्ट, इसको बोलते हैं। यानी कि आपका जैसे कि कुछ स्टेट्स और कैपिटल के नाम है, जैसे कि नंबर 1 पे आपका जो है दिल्ली है, उसके अंदर देखिए यहाँ पे हमने लगाया है अनऑर्डर लिस्ट, सर्कल का यूज़ किया गया है, और उसके अंदर लिखा है दिल्ली के अंदर जो स्टेट है उसका न्यू दिल्ली, हरियाणा के अंदर चंडीगढ़, गुजरात। इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए इसको कैसे प्रिंट करना है, इसको भी देख लीजिए इसी वीडियोज़ में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करा दूँ एक ही वीडियो में। तो स्टूडेंट चलते हैं, यहीं तक रखते हैं। आपके 3 क्वेश्चन जो है हमने आपको इसमें सॉल्व करवा दिए हैं। ज़्यादा हम आपको सॉल्व नहीं करवाएंगे, 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। 3 एग्जाम्पल बहुत हैं एक वीडियो के अनुसार। आप इन तीनों के प्रैक्टिस करिए। आने वाली वीडियोज़ में आपको इस प्रकार के जो लिंक्स हैं वो भी हम बनाना बताएंगे। तो इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, और तीनों कोड को सेव कर लीजिएगा, रन कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।